हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस में। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि इसका नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जिसका कि भाग 1 बन चुका है। ये भाग 2 है। इसका भाग 2 में हम श्रुति मूलक य व सम्मानार्थक अवयव, निर्नुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक और चौथा अक्षर के प्रकार लेकर आए हैं। श्रुति मूलक जो य और व है, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति जिसको सुनते हैं, जिसे सुना जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिवलेशन। श्रुति अर्थात जिसको हम सुनते हैं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेवलेशन। श्रुति मूलक जो है ये वेद पे आधारित है। श्रुति मूलक यानी जो वेद पे आधारित हो, जो वेद पर आधारित हो। तो वेद मालूम है, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर तीसरा है सामवेद और लास्ट चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद है। तो वेद क्या है? वेद आकाशवाणी हुई थी, है ना? आकाशवाणी हुई थी जिसको कि ऋषि मुनि ने सुना और फिर वो जो सुने वो सुनी हुई बात एक दूसरे को बताए। इस तरह से बात फैल गई। फिर जब भाषा बना और भाषा का जब लिपि बना कि जो हम अपने अनुभव को, जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको लिखित रूप में रख दे ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़कर उससे लाभान्वित हो। तो जब लिपि बन गया तो फिर ये जो श्रुति मूलक शब्द है वो फिर हमारे ग्रंथों में, किताबों में आ गया। तो श्रुति मूलक य और व यानी जब आकाशवाणी हुई थी तब वेद लिखाया था, जो ऋषि मुनि सुने और फिर उसको लिखे, वही वेद कहलाता है। तो उसमें जो य और व है, तो जब लिखित रूप में जहाँ श्रुति मूलक य और व का प्रयोग विकल्प से, विकल्प यानी जैसे मान लो क्वेश्चन में विकल्प आता है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसका 4 विकल्प यानी ऑप्शन दिया रहता है। विकल्प यानी भिन्नता, 4 अलग अलग भिन्न आंसर दिया हुआ है, उसमें से जो सही है उसको चुनकर लिखना होता है, बताना होता है। तो ये जो श्रुति मूलक य और व है, इसका प्रयोग जो है विकल्प से होता है। वहाँ जहाँ क्रिया, विशेषण या फिर अवयव, इन आदि सभी रूपों के, इन सब का जो सभी रूप है उसमें ए का प्रयोग होना चाहिए। यह की जगह क्या? ए जो है यह नहीं होकर ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे क्रिया शब्द में जैसे हो गया जाए, तो ये यह का प्रयोग होना चाहिए। गए, उठाए, चाहिए, अब यह शब्द हो गया चाहिए, तो यहाँ यह का प्रयोग न कर ए का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जहां यह श्रुति मूलक, यह जो है श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन होकर जो अपने मूल रूप में हो, व्याकरणिक परिवर्तन होकर अपने मूल रूप में हो, यानी अपने वास्तविक रूप में जब वो आया हो, तब वहां हम ए का प्रयोग
प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो व्याकरण में है अस्थाई भाव आता है, तो वहां जो अस्थाई भाव लिखा है अस्थाई, तो ये जो अपने मूल रूप में आया है इसको हम परिवर्तित ए में नहीं कर सकते, ये अपने मूल रूप में ही होगा। जैसे समास का अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में भी यह है यहाँ दो, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये अपने मूल रूप में आया है और इसी मूल रूप में हम इसको लिखेंगे। जैसे स्वास्थ्य, आधा स आधा थ और यह स्वास्थ्य है, यहाँ भी देखो यह और वह है, तो इसको इसी रूप में ही हम लिखेंगे, इसके रूप को परिवर्तित नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ विकल्प के रूप में है, विकल्प यानी भिन्नता के रूप में है, तब यहाँ हम क्रिया है चाहे अवयव है वहां हम या का प्रयोग ना कर कर ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कुछ सामान है ना, या बाजार से सामान ही लाना, उसका लिस्ट बनाना है, तो क्या है भाई, लाने वाले सामानों की लिस्ट बनाई जाए, तो बनाई जाए जा और ए लिखाएगा। या रखी हुई वस्तुओं का लिस्ट बनाई जाए, तो रखे गए तो गए में ये लग जाएगा। तो श्रुति मूलक य और व जो है, कहाँ पर हम य के जगह ए लगाएंगे, क्रिया में अवयव में या इस सब में ए का प्रयोग होगा। और जब व्याकरणिक परिवर्तन होकर जब ये आएगा अपने मूल रूप में होगा, तब उस मूल रूप को हम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, उसके मूल रूप में ही रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा श्रुति मूलक य व। अब दूसरा है सम्मान जोड़ अर्थक अवयव। अवयव जानते हो कि इस पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसा अवयव शब्द जिसका अर्थ सम्मान देने में किया जाता हो, वैसे अवयव शब्द का प्रयोग जो कि सम्मान देने के अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। सम्मान हम लोग कैसे करते हैं, हमसे कोई बड़े हैं तो अगर हम उनका नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के आगे क्या करते हैं, श्री या श्रीमती लगाते हैं सम्मान देने के लिए, या फिर उनका नाम का जो उपनाम है, सरनेम है, उसमें जी लगा देते हैं या नाम में ही जी लगा देते हैं। मान लो कि किसी का नाम है राधा कृष्ण सहाय, ठीक है, राधा कृष्ण सहाय, तो अब ये जो राधा कृष्ण सहाय है, इनको सम्मान देने के लिए क्या करेंगे, या तो श्री लिखेंगे, और वो भी श्री अलग लिखाना चाहिए, इससे पृथक अलग होकर लिखाना चाहिए, इसके साथ ही नहीं कि श्री राधा यहीं पे कर दिए, ये गलत हो जाएगा। इसको सम्मानार्थक जो अवयव शब्द है उसको शब्द से पृथक यानी अलग लिखते हैं, या तो लिखेंगे राधा श्री राधा कृष्ण सहाय, या फिर अगर सरनेम करके उनको लिखते हैं या बुलाते हैं तो क्या लिखेंगे, सहाय और जी, ये भी पृथक ही लिखाएगा, जी भी पृथक लिखाएगा और श्री भी पृथक लिखाएगा, एक साथ मिलकर नहीं लिखेंगे, मिलाकर नहीं लिखेंगे इसको। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या तो शुरू में लगाएंगे नाम के आगे उनके श्री, या फिर मोदी बोलते हैं तो मोदी जी कर बोलेंगे सम्मान के साथ, मोदी जी, है ना। एक सीरियल भी था भाभी जी, भाभी को सम्मान देने के लिए उसमें जी लगा दिया गया कि भाभी जी घर पर हैं, तो सम्मान देने के लिए हम लोग श्री या जी जो अव्यय शब्द है उसको लगाते हैं, और ये शब्द से पृथक यानी अलग इसको लिखते हैं। श्री नाम के पहले लिखते हैं और जी जो हो गया पीछे लिखाता है। जब जी लगाना है तो पीछे लगाएंगे प्रत्यय के रूप में,
और श्री उपसर्ग के रूप में शुरू में लगाएंगे, शब्द के शुरू में लगेगा, लेकिन अलग लिखाएगा, ये मिलाकर नहीं लिखाएगा। ये हो गया समानार्थक अव्यय शब्द। अब तीसरा है निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक। तो निर्नुनासिक, निर का क्या अर्थ है? निर का अर्थ होता है बिना, यानी निर के अर्थ हो गया बिना, और नासिक यानी नाक, यानी बिना नाक के ही, जब सिर्फ मुंह से ही ध्वनि निकले, इसमें नाक का कोई योगदान नहीं है। जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ मुंह से जब हम उसका उच्चारण करते हैं तब वो कहलाता है निर्नुनासिक, यानी बिना नाक के, सिर्फ मुंह से ही इसका ध्वनि निकलना चाहिए। जैसे आप जब बोलोगे तो ये मुंह से ध्वनि निकलेगा, नाक से इसका कहीं संबंध नहीं है, नाक से इसका ध्वनि नहीं निकलेगा। जैसे इधर, उधर, इन सबको अगर उच्चारण कर कर देखो तो सिर्फ मुंह से इसका उच्चारण निकलता है, नाक से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे को कहते हैं निर्नुनासिक शब्द। अब है अनुस्वार। अनुस्वार जो है, अनु जोड़ स्वर, अनु का अर्थ होता है पीछे, और स्वर बना है स्वर से, स्वर वर्ण, यानी कि ये जो अनुस्वार है ये हमेशा स्वर वर्ण के बाद ही आता है, उसके पहले नहीं आएगा। तो अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार बोले, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुस्वार को बिंदु बोल सकते हैं। क्यों इसको बिंदु बोलते हैं? क्योंकि इसका जो चिन्ह प्रतीक है वो बिंदु के रूप में होता है। इसको अनुस्वार बोले या बिंदु बोले, एक ही बात है। अनुस्वार भी बोल सकते हैं इसको, बिंदु भी बोल सकते हैं, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? नासिक्य। नासिक्य बोल सकते हैं। नासिक्य यानी जब किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण जो होता है वो नाक से, नासिक यानी नाक से उत्पत्ति, नाक से बना नासिक या नासिक्य, यानी इसकी उत्पत्ति नाक से होती है। तो जब किसी शब्द का उच्चारण हम नाक से शुरू करते हैं और मुंह से उसका ध्वनि निकालते हैं तो वैसे शब्द को कहते हैं अनुस्वार। नासिक जो है ये क्या है? पंचमाक्षर है। वर्ण पढ़े हैं, वर्ण को मालूम है कि 3 वर्गों में बांट दिया गया, 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्गों में बांट दिया है। हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, ये 5वां वर्ण है, क ख ग घ और 5वां अंग। उसी तरह से च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये है व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। अब इस स्पर्श व्यंजन को ही नासिक ध्वनियां कहते हैं। नासिक इस पंचम वर्ण को ही नासिक ध्वनियां कहते हैं। और यही नासिक ध्वनियां जो है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांट दिया गया है और हर वर्ग का 5वां वर्ण जो है अंग, इय, न और म, ये जो 5 वर्ण है इसको नासिक ध्वनियां कहते हैं। और यही नासिक ध्वनियां, पंचम वर्ण जो है नासिक ध्वनियां, यही जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए कैसे परिवर्तित होती है। जब ये, अब जैसे एक का बता देते हैं उसी तरह से समझ जाना।
जैसे क ख ग घ अंग, क ख ग घ, और ये पांचवा वर्ण हो गया अंग। अगर ये अंग पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण जब अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है, यानी ये जंप करके कूद कर यहाँ आ जाएगा अंग का, है ना, या फिर स्किप करके कूद कर यहाँ जाए, जंप कर यहाँ हो जाए अंग का, अंग ग या अंग घ। कहने का मतलब कि जब पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है कूद के, इसका स्थान यहाँ है पांचवा में, लेकिन वो कूद के पहला वाले वर्ण के पहले आ जाए, या दूसरे वर्ण के पहले आ जाए, तीसरे वर्ण के पहले आ जाए, या चौथे वर्ण के पहले आ जाए। ये पांचों अपने वर्ग के जब किसी भी वर्ण के पहले आ जाता है, तब यही नासिक ध्वनियां जो है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल गंगा, देखो ऐसे नहीं, ग अंग गा। अब ये क ख ग घ अंग है, पांचवा वर्ण है, और ये देखो कूद करके किसके पहले आ गया, ग के पहले आ गया है, अपने ही वर्ग के पहले। तो अब यही जो है पंचम वर्ण ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार लगा दिए और फिर गा। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख कर ऐसे ही लिखते हैं। यही नासिक ध्वनियां जो है, पंचम वर्ण ही नासिक ध्वनियां है, और यही नासिक ध्वनियां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। कब? जब यही पंचम वर्ण नासिक ध्वनियां जो है अपने ही वर्ग से पहले आ जाए। स्थान पांचवा में है तो कूद के आ जाएगा पहला में, या कूद के आ गया दूसरा में, या जम करके आ गया तीसरा, या स्किप कर गया चौथा में के पहले आ गया। तो वैसी स्थिति में ये जो पंचम वर्ण है नासिक ध्वनियां ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। और अनुस्वार का क्या चिन्ह है, ये बिंदु, ये लगा देते हैं हम। ये जान गए, निर्नुनासिक जान गए, अनुस्वार क्या है ये जान गए कि पंचम वर्ण ही नासिक ध्वनियां है, और यही नासिक ध्वनियां जब अपने ही वर्ग के पहले आता है तब ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब वो क्या है पंचम वर्ण, ये 5 है। ये पंचम वर्ण जो है पांचवा वर्ण ये नासिक ध्वनियां है, और ये जब भी अपने वर्ग के पहले आता है तब वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पांचवा वर्ण है और ये अपने ही वर्ग के पहले आया है तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। सॉरी। अब देख लो, अब एक एग्जाम्पल, एक वर्ड लिखते हैं अन्न। अब बताओ कि ये पंचम वर्ण है तो ये अनुस्वार में बदलेगा। सोचो थोड़ा कि यहाँ भी तो ये पंचम वर्ण है, और अभी हम बोले हैं कि पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या ये पंचम वर्ण अनुस्वार में यहाँ परिवर्तित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने ही वर्ग के पहले नहीं आया, ये फिर से पंचम वर्ण आ गया, अपने ही समान वर्ण ले आया। तो हम तो अभी बताए थे कि पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के पहले आएगा तभी अनुस्वार में ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ अगर ऐसी स्थिति है तो ये अनुस्वार में नहीं बदलेगा। यानी कि जब एक ही वर्ण 2 बार आता है, पंचम वर्ण 2 बार आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार में नहीं बदलेगा। कारण क्योंकि ये अपने वर्ग के पहले नहीं आ रहा है, ये तो पंचम वर्ण है, ये सही है पंचम वर्ण, लेकिन फिर ये पंचम ही वर्ण आ जा रहा है, तो कैसे बदलेगा? उसको तो त थ द ध, अगर यहाँ पे त थ द या थ होता तब ये बदल जाता। उसी तरह से बताओ कि अगर अन्य लिखते हैं तो क्या अब ये भी पंचम वर्ण है यहाँ पे, तो क्या ये अनुस्वार में बदलेगा? जो अभी हम पहला नियम बताए थे उसको ये फॉलो करना है। यहाँ भी फॉलो नहीं किया
और यहाँ भी फॉलो नहीं कर रहा। पंचम वर्ण है तो जरूर, लेकिन फिर इसके आगे जो है अपने ही वर्ग का वर्ण नहीं है, दूसरे स्थान का वर्ण आया। तो इस स्थिति में भी ये पंचम वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अगर हम अनुस्वार में बदल कर लिख देते हैं तो वो शब्द गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये हो गया हमारा अनुस्वार। अनुस्वार कब परिवर्तित होता है? अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। शुरुआत हम वहां से करते हैं, नाक से, लेकिन ध्वनि फिर मुंह से ही निकालते हैं। और इसको इसीलिए इसको नासिक ध्वनिया भी कहते हैं। और पंचम वर्ण ही, नासिक ध्वनिया जो है पंचम वर्ण, वही अपने वर्ग के पहले जब आता है तब ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। नहीं तो ऐसी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा है। अब है अनुनासिक। अनु का अर्थ समझ गए, अनु का अर्थ हो गया पीछे, और नासिक यानी नाक। यानी अनुनासिक का उच्चारण जब हम करेंगे तो मुंह से होगा उच्चारण, फिर पीछे पीछे नाक से भी उच्चारण होगा। जैसे एक शब्द ले लो, चांद, ठीक है, चाहे मान। तो गांव, इसका उच्चारण करके देखो तो ग बोलेंगे, फिर नाक से उच्चारण होगा, हाँ, फिर व होगा। यानी पहले नाक से होगा, फिर मुंह से उच्चारण होगा, फिर नाक से होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया है अनुनासिक। और इसका जो निशान है, चिन्ह है या प्रतीक बोले, इसका जो चिन्ह प्रतीक है वो है इस प्रकार से। इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। इसका था बिंदु और इसका है चंद्र बिंदु। ये शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु के रूप में लगता है, और ये शिरोरेखा के ऊपर में चंद्रमा के समान बनाकर फिर उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। पहले नाक, मुंह से, फिर नाक से ध्वनि निकलता है। अनुस्वार में नाक से उत्पत्ति हो रही है, वहीं से शुरुआत हो रहा है नाक से, लेकिन ध्वनि मुंह से ही निकल रहा है। इसका दोनों अलग अलग निकल रहा है, मुंह से निकलता है, फिर नाक से ध्वनि निकलता है। इसका चिन्ह ये है, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह है इस प्रकार, इसलिए इसका नाम बिंदु भी है। अब है कि अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हम वहां करते हैं जब शिरोरेखा के ऊपर में मात्रा लगा हो। तो मात्रा किसमें रहता है? मात्रा लगता है तुम्हारा छोटी ई में, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, बड़ी ई में, फिर ए है, फिर ए है, फिर ओ है, और फिर औ है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इन 6 मात्राओं में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। क्यों? अनुनासिक का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ उतना जगह ही नहीं है, मिलता है कि वहां अब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। इसलिए इसके छोटे रूप को, यानी ये जो चांद बनाए हैं, इसको हटा देते हैं और इसी के छोटे रूप को यहाँ प्रयोग करते हैं। इसमें अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अनुनासिक का प्रयोग होगा अ में, फिर आ की मात्रा में, है ना, मात्रा ही लिख देते हैं। आ का कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, यहाँ लगेगा छोटी ऊ, बड़ा ऊ, और री और अ में लगेगा, है ना, अ में लगेगा। आ का तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ के ऊपर भी लगेगा, इसमें लगेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री में। कहने का मतलब कि जब शिरोरेखा के, देखो ये शिरोरेखा है, यहाँ भी शिरोरेखा, कोई शब्द होगा तो शिरोरेखा लगेगा। ये जो बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे उसमें भी शिरोरेखा है, ये री की मात्रा लगाएंगे तो शिरोरेखा है। तो हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा के नीचे में जो है
उसमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हमको खाली जगह मिल रहा है, पूरा जगह मिल रहा है, पर्याप्त रूप है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ चूंकि जगह नहीं है, पूरा पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से जगह नहीं मिल रहा है, तब हम यहाँ अनुस्वार में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इन 6 जगहों पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और इन 5 जगह पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको पूरा जगह मिल रहा है। आ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन जिस व्यंजन वर्ण के साथ ये लगा होता है वहां हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, और जहां शिरोरेखा के ऊपर में ये मात्रा लगा होता है वहां हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा निर्नुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। अब है अक्षर के प्रकार। अक्षर क्या है? जब हम व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण इसका हम कर लेते हैं बिना किसी सहायता के, अ आ ई बोल लेते हैं, इसके लिए हमको किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमको स्वर वर्ण की आवश्यकता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण है क, ये व्यंजन वर्ण है, इसको हम आसानी से उच्चारण कर ले, इसके लिए हमको स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। आ हो या आ हो या छोटी ई हो, बड़ा ऊ हो, जैसा रहेगा इसके छोटा रूप जो मात्रा होता है लिखते हैं आ, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके छोटे रूप को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। क में ओ आ है ना, छोटी नहीं, आ है तो आ इधर लग जाएगा, इस तरह से लिखेंगे क में आ का। तो अब जो ये जब स्वर इसके साथ जुड़ गया तो अब ये बन गया अक्षर। तो वही कहा, अक्षर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार के अक्षर होते हैं? एक है बद्धाक्षर, ब द में ध संयुक्त है, बद्धाक्षर, और ये अक्षर यानी बद्ध जोड़ अक्षर। तो बन गया ये जो द का अ, अब ये अ संधि होगा तो क्या हो जाता है? आ बन जाता है, तो ये आ हो गया बद्धाक्षर। ठीक है, बद्धाक्षर यानी क्लोज्ड, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? सिलेबल, ए डबल बी है, ABLE। और दूसरा है खुला बोले, या यहाँ लिख देते हैं खुला बोले, इसको फ्री बोल सकते हैं या ओपन बोल सकते हैं। सिलेक्टर, खुला नहीं, मुक्ताक्षर। कैसे बना मुक्ताक्षर? मुक्त जोड़ अक्षर। मुक्त त को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे त में अ लगा है, अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ, तो बन गया मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फ्री बोले या फिर ओपन बोले, सिलेबल। तो बद्धाक्षर किसको कहेंगे? बद्धाक्षर यानी बंधा हुआ है, तो जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसको कहेंगे बद्धाक्षर। जैसे कि मान लो आप ही ले लो, यहाँ पे देखो आप, तो ये प है, प के साथ क्या बंधा हुआ है? प के साथ अभी स्वर जुड़ा हुआ है, यानी ये बंधा हुआ है, क्लोज्ड है, जुड़ा हुआ है इससे। तो ऐसे शब्द को कहेंगे बद्धाक्षर यानी क्लोज्ड सिलेबल। और ये है मुक्त यानी फ्री है। फ्री कौन होगा? स्वर वर्ण, जिस शब्द के अंत में स्वर होगा वो हो जाएगा मुक्ताक्षर। फ्री है, ओपन है, यानी वो किसी से बंधा नहीं है। जैसे शब्द ले लो, र अंत में कोई भी आ वाला जो शब्द होगा, कोई इधर नहीं लिखा हुआ है,
जैसे कमल तो हो ही जाएगा। हाँ, जैसे राधा, ये शब्द देखो रा और धा, तो ये इसका अंत क्या से हो रहा है? स्वर वर्ण से हो रहा है। और स्वर वर्ण किसी से बंधा नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र है। इसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी ये स्वतंत्र है। तो जब ये स्वतंत्र और फ्री है तो ये मुक्ताक्षर हो गया। ये शब्द मुक्ताक्षर कहलाएगा क्योंकि इसका अंत स्वर वर्ण से हो रहा है, मुक्त है, ये फ्री है। और आप जो है ये इसके अंत में व्यंजन है, और ये व्यंजन वर्ण क्या है? ये स्वर वर्ण से बंधा हुआ है, इसलिए ये क्लोज्ड सिलेबल हो गया, बधाक्षर। तो हो गया ये अक्षर के प्रकार। अक्षर भी दो प्रकार के हो गए, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसको कहेंगे बधाक्षर, और जिस शब्द के अंत में स्वर हो, स्वर वर्ण हो, उसको कहेंगे मुक्ताक्षर। उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 बताए हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता हो, मेरा पढ़ाई पसंद आता हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक भी करिए। आप सभी का, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और अब तो कुछ महत्वपूर्ण बातें का भाग समाप्त हो गया। अगर होगा तो हो सकता है भाग 3 बना देंगे, नहीं तो फिर एक दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।